बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टूडेंट सेकेंड ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बोर्ड के पेपर में अक्सर देखा जाता है। वो क्या है कि हम क्या करते हैं, प्रूफ में ये आता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल 1। ये इस लिमिट को प्रूव करें कि ये लिमिट इक्वल 1 होती है, लेकिन उसको हमने सैंडविच थ्योरम की मदद से प्रूव करना होता है। अक्सर टीचर और स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि ये जो लिमिट है यही सैंडविच थ्योरम है, हालांकि इस तरह नहीं है। सैंडविच थ्योरम एक स्टेटमेंट है जिसको यूज़ करते हुए हम इस लिमिट को प्रूव करते हैं। क्यों इस लिमिट को प्रूव करते हैं सैंडविच थ्योरम की मदद से? अगर हम डायरेक्ट ये अप्लाई करवाएं तो साइन 0 0 हो जाएगा, थीटा की जगह पर 0, तो ये 0/0 अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई अलजेब्राइक टेक्निक भी नहीं थे लगा सकते, क्योंकि और साइन थीटा को इससे ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को और क्या लिख सकते हैं। हमने क्या किया, सैंडविच थ्योरम की मदद से इस लिमिट को प्रूव किया। ये खुद लिमिट एक सैंडविच थ्योरम नहीं है, बल्कि सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम ये है, वो कहता है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस, ये 3 फंक्शंस हैं, सच दैट, वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल जी ऑफ एक्स लेस इक्वल एच ऑफ एक्स। या इस तरह कह लें, एच ऑफ एक्स ग्रेटर है जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ग्रेटर है जी एफ ऑफ एक्स से। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन किससे बड़ा कैसे होता है। हमने डोमेन में से वैल्यूज़ लेनी है और इसके अंदर पुट करते जाना है। हम देखेंगे सारी डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यूज़ में कौन ऊपर जा रहा है। मतलब यही है कि अगर ग्राफ से समझना चाहें कि ये जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है, इसकी यही मतलब है, अगर ग्राफ बना लें तो एच ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा होगा, जी ऑफ एक्स का ग्राफ क्योंकि उससे वो लेस इक्वल है तो उसका कुछ ग्राफ मान लें ऐसा आ रहा होगा, एफ ऑफ एक्स का मान लें कुछ ऐसा आ रहा होगा ग्राफ। तो मतलब इनकी ये जो एच ऑफ एक्स है उसकी वैल्यूज यानी रेंज के अंदर ग्रेटर है, उसका ग्राफ अप आ रहा है, फिर एच ऑफ एक्स का आ रहा है और फिर एफ ऑफ एक्स का। तो ये हम जब एक्स पुट कर देते हो तो हमें असल में हमें जब डोमेन में से एक्स को पुट कर दिया तो हमें मिल क्या रहा है, हमें रेंज मिल रही है। ये असल में एफ ऑफ एक्स जो है वाई की वैल्यू होती है, जी एफ एक्स वाई की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही होती है। ओके, नेक्स्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है अगर ये वाला रिलेशन फंक्शंस के दरमियान हो फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन डोमेन, डोमेन में से हम लेकर पुट कर देने हैं, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स, अगर हम इस फंक्शन की लिमिट लें जब x अप्रोच करा हो c से और c हमने डोमेन में से लेना है, अगर उस फंक्शन की लिमिट l हो, साथ ही वो कहता है इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू h ऑफ x इक्वल l, इस फंक्शन की लिमिट भी l हो और इस फंक्शन की लिमिट भी l हो, तो सैंडविच थ्योरम में हमें ये कहता है देन जो g ऑफ x की लिमिट है वो भी l ही होगी। सैंडविच थ्योरम जैसे हम सैंडविच बर्गर को कहते हैं, वो बना भी होता है, बर्गर कह रहे हैं उसी के रिलेटेड सैंडविच भी होता है। तो उसके कहता है कि अगर अपर फंक्शन की लिमिट l है और पहले वाले फंक्शन की लिमिट l है तो सेंटर वाले की भी लिमिट क्या होगी, l। ये हमें सैंडविच थ्योरम कहता है। इसका इस्तेमाल करते हुए हमने इसको प्रूव करना है और बोर्ड के पेपर में ये आता होता है कि प्रूव दिस लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल l। तो ये उसकी हमने डायग्राम भी बनाई हुई है, इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको प्रूव भी करते हैं। ओके, ये सैंडविच थ्योरम आपने याद रखना है। अब ये जस्ट इसके अंदर यूज होना है। हम प्रूव किसका करने जा रहे हैं, इस लिमिट का, यानी प्रूव डैट, उसने में ये कहा हुआ है, ये प्रूव करें कि लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये बात याद रखनी है। जो भी अगर आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हो, अगर यहाँ पे x ले लेता है, यहाँ पर भी x, तो x अप्रोचेस टू 0, अगर मैंने थीटा लिया हुआ तो थीटा अप्रोचेस टू 0। ओके, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमने ये देखना है कि जो हमने डायग्राम बनाई हुई है उससे रिलेटेड जितनी भी हमने एक्सप्लेनेशन देनी है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट we have an arc AB of a circle with center O
सबसे पहले पहली लाइन मैंने क्या लिखा है कि लेट वी हैव एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये ए बी आर्क, दिस इज ए बी आर्क, सेंटर क्या है जी, ओ। ओके नेक्स्ट, एंड कंसीडर अ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस कौन सा होता है जी, सॉरी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे यूनिट सर्कल, कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कौन सा होता है जिसका रेडियस क्या हो, इक्वल 1, यानी जो रेडियस लिया हुआ है उसकी लेंथ यहाँ पे क्या हो, इक्वल 1। और वहाँ यहाँ पे मैं क्या क्या मिल रहा है इस डायग्राम से, ओ ए इक्वल आएगा आर के, इक्वल आएगा ओ बी, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला है, इसे हम रेडियस कहते हैं। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है। और ओ ए इक्वल होगा आर के और वो इक्वल है ओ बी के। और यहाँ पे हमने यूनिट सर्कल कंसीडर किया हुआ है तो इसका रेडियस कितना होगा, 1। तो ये सारे आपस में इक्वल हैं। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, हमने और इसके अंदर क्या कंसीडर किया हुआ है। हम एक ये भी बात यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि अभी जो कुछ डायग्राम के अंदर है वही चीज़ हम लेके चाह रहे हैं। लेट कर लिया जो एंगल ए ओ बी इक्वल थीटा, और इसको हम रेडियन के अंदर ले लेते हैं, वो इसका कोई ताल्लुक नहीं आप रेडियन में, लेकिन हम रेडियन के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, एंगल ए ओ बी इसको हमने थीटा लिया हुआ है। और ये स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि अगर आप एंगल की रिप्रेजेंटेशन दे हो तो जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा होता है उसको हमने सेंटर के अंदर रखना होता है। ये हमने जो चीज़ें कंसीडर कर ली हैं वो लिख रही हैं। और साथ में हम ये वाली चीज़ भी लेट कर लेते हैं, यहाँ पे वर्बली मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जो सी बी है ना, ये हमने परपेंडिकुलर गिराया हुआ है ओ ए के ऊपर। इसी तरह ओ ए के ऊपर एक और हमने परपेंडिकुलर गिराया है डी। ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर गिराया हुआ हमने ओ ए के ऊपर। ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये प्रूफ के अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई मैथमेटिकल वर्क से। ओके, ये चीज़ें आप लोग साइड पे नोट कर लीजिएगा। हमारा जो मैथमेटिकल वर्क है वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करने जा रहा हूँ ट्रायंगल ओ ए बी। स्टूडेंट जस्ट ट्रायंगल, ओके, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ओ सी बी। सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ओ सी बी। इस ट्रायंगल को देखते हुए हमें साइन थीटा की अगर रेशियो निकालना चाहूँ, ये हम पहले इसलिए करेंगे जब हम इसका मैथमेटिकल वर्क प्रूव करना स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम ये कह रहे हैं कि साइन थीटा किसकी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। तो यहाँ में हमें परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है, बी सी ओवर, क्योंकि 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला है ना, तो हम बी सी और साथ में ये डिस्टेंस लगा देते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ओ बी। एक स्टेप और बी सी, यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली, बी सी। ये ओ बी किधर गया, ओ बी असल में रेडियस, इस सर्कल का रेडियस जो कि क्या है 1, यूनिट सर्कल कंसीडर किया हुआ था, और ओ ए भी यहाँ पे रेडियस है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो जहाँ पे हमें इसकी जरूरत पेश आएगी हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ओ ए डी। इस ट्रायंगल ओ ए डी को ज़रा देखें तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम टेन थीटा की रेशो लगाएंगे परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर में क्या मिलेगा, ए डी, और बेस में क्या मिलेगी, ओ ए। यहाँ पे ए डी तो ऐसे ही आ जाएगा, ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पहले हमने साइन की रेशो लगाई, अब हम टेन की रेशो लगा रहे हैं, इसका जो है यहाँ पे क्या रोल है। और हमने यहाँ पे एक दफ़ा साइन की लगा लिया, एक दफ़ा टेन की लगाई है। ज़रा देखें,
हम इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए डी के अंदर साइन की नहीं थे लगा सकते, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इसी तरह ही है। अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करें और हाइपोटेन्यूस आता ओ डी, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमने क्या किया, अगर हमने इसी ट्रायंगल को कंसीडर करना है तो वो लेके चलेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता है या जिनको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ओ एक पता था तो वो हमने लिख ली, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं तो ये भी अननोन होना था और ये वाली साइड भी अननोन, तो इस तरह तो फिर ये सॉल्व नहीं था होना। इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू पता होती, इसलिए हमने इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए tan की रेशो लगा ली है। अब इन साइड्स की हमें आगे फार्मूले के अंदर ज़रूरत पड़नी थी, तो हमने निकाल लिया कि जहाँ पे हमें BC का मॉड मिलेगा वहाँ पे हम sin थीटा पुट कर देंगे, जहाँ पे हमें AD का मॉड मिलेगा वहाँ पे हम tan थीटा पुट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हम ज़रा इस डायग्राम को देखते हैं तो हम खुद से कॉमन सेंस की चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ वो ये है, हम खुद से कंसीडर करते हैं कि हमने इस थीटा को ना वो स्मॉल लिया हुआ है। यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर तो वो स्मॉल ना बना सकते, अगर इसको मैं थीटा को बहुत स्मॉल कर दूँ, ये क्लोज होता होता बिल्कुल आर्क इसकी बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। तो इसी को अगर हम जूम कर लें तो वो अगर एंगल को बिल्कुल छोटा लें तो ये आर्क जो है, लाइक अभी ये देखें, ये अगर सर्कल है, ये इसकी एक आर्क है ये वाली, अगर मैं एंगल को छोटा करता जाता हूँ बिल्कुल और एंगल को यहाँ पर ले आता हूँ तो ये अब आर्क नहीं लग रही बल्कि एक स्ट्रेट लाइन लग रही है। इसी को जूम करते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। यस, ये जस्ट कंसीडर किया है फार्मूला बनाने के लिए, वो भी हम देखते हैं कि फार्मूला क्या बनता है। हम ये कहते हैं, चलें पहले वर्बली बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, अब ट्रायंगल हमने कंसीडर करनी है ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करनी है। इसका एरिया जो है वो लेस है एरिया ऑफ सेक्टर से। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सर्कल ये सेक्टर होता है। चलें यहाँ पे सेपरेट बता देता हूँ। सेंटर से अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो ये आर्क, ये रेडियस और ये रेडियस, ये एक सेक्टर कहलाता है। एंगल को बढ़ा देंगे तो ये सेक्टर भी बड़ा होता जाएगा, इसे हम कहते हैं सेक्टर। अब जरा मैं इस बात पे गौर करना है कि ट्रायंगल जो है ओ ए बी, इसका एरिया कम है ओ ए बी, ये जो सेक्टर बना हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर से। यस, ये वाला थोड़ा सा एडिशनल ऐड हो गया। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ओ ए डी, ये ट्रायंगल तो वैसे ही बहुत बढ़िया है, इसका एरिया ग्रेटर है। तो यहाँ पे यही वाली बातें मैं लिखने जा रहा हूँ और वो लिखते हुए हमने देखना है कि इनका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं तो ये लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विच इज इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो हम ये देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 ओ ए बी, इसकी जो हाइट है इस ट्रायंगल की असल में वो ये इसकी हाइट है, तो ये किसके इक्वल आएगा, बी सी हाइट आ गई, और इस ट्रायंगल की बेस क्या आएगी, ओ ए। चले ओ ए यहाँ पे रेडियस है इस सर्कल का, तो ये 1 आ जाता है, 1/2 बी सी। तो अभी हम ये भी प्रूव नहीं कर रहे कि जो बी सी का मॉड जब भी आएगा वहां पे हमने साइन थीटा रखना है, तो ये आ गया 1/2 साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हम फर्स्ट ईयर के अंदर प्रूव करके आए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ये तो फॉर्मूले से आता है जो कि इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये जो सेक्टर बनाया हुआ है यहाँ पे, इस सेक्टर का जो एरिया है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। नेक्स्ट मैं आपको साइड पे बता देता हूँ, शायद नीचे नजर ना आए। हम इन तीनों को यूज भी कर लेंगे। अब मैं लिखने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। इसका भी फॉर्मूला वही होता है 1/2 बेस, इसकी बेस क्या है ओ ए, इसकी हाइट क्या है ए डी।
ओ ए, फिर यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ सर्कल जो कि 1 है, ए डी एज इट इज। अब बताएं ए डी हम प्रूव करके आए हैं वो किसके इक्वल आएगा, tan थीटा के। मैंने इसको थोड़ा रेज करना है, अभी जगह यहाँ पे कम है तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले डायग्राम के अंदर जो हमें लिखना था उसकी एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। हमें अब आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि हमने ये वाला काम पहले क्यों किया। वो इसीलिए किया क्योंकि जब हम फार्मूले लिखते हैं उनके अंदर हमें ये ज़रूरत पड़ती है। हमने क्या कहा कि इस ट्राइंगल को कंसीडर करें ओ सी बी को, तो हमने रेशो लगा ली साइन थीटा की, वहाँ से बी सी की वैल्यू आई साइन थीटा। दूसरी ट्राइंगल को कंसीडर किया, वहाँ से tan थीटा की आ गई, क्योंकि ये हमने यूज़ करनी थी इनको खुद से ऑब्जर्व करते हुए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमने निकाला ओ ए बी, वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, वहाँ से 1/2 साइन थीटा आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर भी हमें पता था, और लास्ट पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ओ ए डी भी हमने निकाल लिया। अब इनको यूज़ करते हुए सिर्फ लास्ट 2-3 स्टेप्स के अंदर हमारा वो प्रूव हो जाना है, ये वाली। चलें, ओके, अब मैं वो इनइक्वालिटी बनाने लगा हूँ क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी लेस है एरिया ऑफ सेक्टर से, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो लेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओ ए डी। अब हम इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमारे पास क्या आया, 1/2 साइन थीटा लेस देन, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा लेस देन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी हमारे पास क्या आएगा 1/2 tan थीटा। अब सिंपल मैथमेटिकल वर्क है और जो हमने प्रूव करना था वो हमें मिल जाएगा। चलिए, इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। मान ले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो पीछे क्या रह जाएगा, साइन थीटा लेस देन आर स्क्वायर थीटा लेस देन tan थीटा। ओके, यहाँ से एक और काम कर लेते हैं, tan थीटा की जो रेशो लगा लेते हैं, जो कि क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इस इनइक्वालिटी को साइन थीटा से डिवाइड करवाएंगे। किससे, साइन थीटा से। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन आर स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर साइन थीटा से मैं डिवाइड करवा रहा हूँ और कॉस थीटा। एक और बात जो यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूँ, इस सर्कल को हमने यूनिट सर्कल मानना और इसका रेडियस कितना होता है 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आर स्क्वायर भी ख़त्म, पीछे बच गया थीटा ओवर साइन थीटा। ये कटिंग होने के बाद आंसर आ गया 1 लेस देन साइन थीटा लेस देन, ये साइन साइन से कैंसिल 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती हैं। रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स। ये वही बात है, 1/2 ग्रेटर होता है 1/3 से। अगर इनका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो 2 ऊपर चल जाएगा, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल लिया तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इन स्टेप्स के बाद हमने क्या करना है, देखें 1। अच्छा, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ। कॉस थीटा ये लेस देन है ना, लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। हमने प्रूव करना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो तीनों इस तरफ हम इस इनइक्वालिटी पे लिमिट ले लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा लेस देन लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा थीटा अप्रोचेस टू 0। और लिमिट यहाँ पे लें तो अभी पहले शुरू के लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कांस्टेंट की लिमिट, वो कांस्टेंट खुद होता है, वो लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब थीटा अप्रोच करवाएं ज़रा 0 को। कॉस 0 क्या होता है 1, और ये आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, ज़रा इसके ऊपर हमें गौर करना है। यही तो सैंडविच थ्योरम में कहता है
कि अगर एक फंक्शन सेंटर में पड़ा हुआ है, वो ग्रेटर है किसी इस फंक्शन से और इस फंक्शन से भी ग्रेटर है, अगर इसकी वैल्यू 1 है और इससे लेस फंक्शन की भी 1 है, तो एग्जैक्टली इस सेंटर वाले फंक्शन की भी वैल्यू 1 ही होगी। तो वो कहते हैं लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल 1 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। और यही आज का प्रूफ था और ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जाता है बोर्ड के पेपर के अंदर। हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने इस लिमिट को प्रूव किया है। और ये याद रखना है, अगर वेरिएबल यहाँ पे x आ जाए, यहाँ पर भी x होना चाहिए और यहाँ पर फिर x अप्रोचेस टू 0 आएगा। हम थीटा को लेके चाह रहे थे तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। तो यही था आज का हमारा प्रूफ। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।